सबके हैं सिलसिले। ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज़ो शब के हैं सिलसिले, हैं अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में। वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले। एक फैशनेबल लड़की अपने मासूम बच्चे और शौहर को छोड़ के अपने बाप के घर चली गई। बाबा साईं ये देखिए, ये तो बिल्कुल मुझसे मिलती है ये तस्वीर। हाँ, तुमसे काफी शक्ल मिलती है। इतनी रिजेम्बलेंस मेरी सूरत से बाबा जान। बेटी, इस दुनिया में बहुत हम शक्ल मिलते हैं। इसका मतलब है मेरू शहर में आ चुका है। हाँ बाबा साईं, मुझे याद आया, ये शख्स अपने बच्चे के साथ मेरे ऑफिस के आते में भीख मांग रहा था। क्या ऑफिस में वो तुमसे मिला था? उसने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उससे उसकी माँ के बारे में पूछा था, तो उसने कहा कि वो उसको उसके बच्चे को छोड़ के चली गई। हेलो शाह साहब, ये आज का अखबार देखा आपने? जी जिलानी साहब, अखबार मेरे हाथ में ही है। ये मुमल के साथ मिलती जुलती तस्वीर ने मुझे भी चौंका दिया है। शाह साहब, मुझे लगता है कि कोई गलत तरीके से तस्वीर बना के आपको ब्लैकमेल करना चाहता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। देखें क्या होता है। कम से कम ब्लैकमेलर सामने तो आ जाएगा ना। खुदा हाफिज। हेलो, अरे भाई, ये मेरी बेटी की तस्वीर नहीं है। हेलो, आपका दिमाग खराब हो गया है, स्टूपिड। ऑपरेटर, हमारा कोई फोन आया था, हमें ना मिलाया जाए। थैंक यू। बाबा साईं क्यों इतने परेशान हो गए? हेलो, दिलावर शाह बोल रहा हूँ ताहिर साहब। ये मेरी बेटी से मुशाबिहत रखने वाली लड़की कौन है जिसे लोग मुमल समझकर सुबह से मुझे फोन कर रहे हैं? जब ये तस्वीर आपकी बेटी की नहीं है तो फिर आप क्यों घबरा रहे हो? नहीं, घबराने की बात नहीं है, बेजारी की बात है। लोगों के बेहुदा सवालों ने बेजार कर दिया है। आपको परेशानी उठानी पड़ी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आपने मेरे लिए परेशानी तो खड़ी कर दी ना। क्या करूँ शाह साहब, अखबार के अपने भी कुछ तकाजे होते हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तस्वीर आप तक कैसे पहुंची? मेरे स्टाफ रिपोर्टर कमाल के जरिए। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो श्योर। अच्छा तो ठीक है, मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। जरा कमाल साहब को मेरे पास भेजो। सर, आपने बुलवाया था? कमाल, मैंने तुम्हें कहा था ना इसका रद्द-ए-अमल ठीक नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? वही जिसका डर था। दिलावर शाह का फोन आया था, बहुत खफा हो रहा था वो। सर, खफा तो वो होगा, उसकी बेटी की तस्वीर छपी है। बहरहाल तुमसे मिलना चाहता है। बिल्कुल मिलूंगा, आज ही मिलूंगा, बल्कि इसी वक्त मिलूंगा। लेकिन देखो ध्यान से, किसी गैर जिम्मेदारी का सबूत ना देना। सर आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता।
अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा तो आप हैं कमाल साहब, तशरीफ। थैंक यू। आप क्या समझते हैं कि जो तस्वीर अखबार में छपी है वो मेरी बेटी मूमल की हो सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा और ना ही ऐसा अखबार में लिखा है। तो फिर ये अखबार में तस्वीर छपी है, उसका मकसद क्या है? मीरू की बीवी को तलाश करना, ताकि वो उसे देखे या पढ़े तो मीरू और उसके बच्चे से रब्ता करे। मैं ये समझता हूँ कि वो शख्स मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। सर, वो आपको ब्लैकमेल क्यों करेगा? वो आपको जानता भी नहीं है और उसका ताल्लुक इस शहर से भी नहीं। वो तो एक पसमानदा इलाके का मजलूम सा शख्स है जो शहर अपनी बीवी की तलाश में आया है। नहीं, वो अपनी बीवी की तलाश में नहीं, पैसों की तलाश में आया है। लेकिन आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं जबकि आपका इस केस से कोई ताल्लुक भी नहीं? ताल्लुक है, इसलिए कि रानी की शक्ल मेरी बेटी मूमल से बहुत हद तक मिलती है और उससे होगा ये कि मेरे मुखालफिन उसका फायदा उठाएंगे और मेरे नाम और साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपके जरिए उस शख्स से मिलना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर उसकी हथेली पर चंद रुपए रख दिए जाएं तो वो खामोशी से वापस अपने गांव चला जाएगा। सर, अगर आप ऐसा समझते हैं तो ऐसा करके देख लीजिएगा। अच्छा शाह साहब, बाय द वे ये मेरा कार्ड है और मीरू मेरे पास रह रहा है। आप जब चाहे मैं आपकी मुलाकात उससे करवा सकता हूँ। अच्छा सर, मैं अब चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। एक बात कमाल साहब, जो गुफ्तगू आपके और मेरे दरमियान हुई है वो हमारे दरमियान ही रहे तो बेहतर है। सर आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा ही होगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। फासिले बेटी, मेरा ख्याल है कि कुछ दिन के लिए अगर तुम कोर्ट ना जाओ तो बेहतर है। क्यों बाबा साईं? इसलिए कि अखबार में छपने वाली तस्वीर को मौजू बनाकर लोग तुम्हें परेशान कर सकते हैं। मुझे क्यों परेशान करेंगे? आई एम नॉट अ गिल्टी। और अखबार में छपने वाली तस्वीर कोई मेरी तो नहीं है। फिर भी बेटा, ये किस किस को समझाओगी? तुम लोगों को बातों का बतंगड़ बनाना आता है। बाबा साईं, मुझे उनका जवाब देना भी आता है। अगर मैं चुपके घर में बैठ गई तो लोग तो यही समझेंगे ना कि वो अखबार में छपने वाली तस्वीर मेरी है। बेहतर यही होगा कि मैं कोर्ट जाऊं। वेल डन बेटा, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर बहुत खुशी हुई है। हमेशा इसी हौसले में रहना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बाबा साईं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमारा इस गुत्थी को तू ही सुलझा सकता है। मैडम, इस तस्वीर और खबर के बारे में आप क्या कहती हैं? ना ही ये मेरी तस्वीर है और ना ही मेरा इस खबर से कोई ताल्लुक है। आप क्या कहती हैं? ये तस्वीर आपकी नहीं, क्या आपकी कोई जुड़वा बहन थी? आपके इन बेहुदा सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप जिस तरह से अपना दामन छुड़ा रही हैं उससे तो ये बात साबित होती है कि ये तस्वीर आप ही की है। ये आपकी समझ है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सवाल कम करते हैं, तमाशा ज़्यादा बनाते हैं। क्या हुआ मम्मी? गुस्से में क्यों हो? ये अखबार वाले भी अजीब अजीब सवाल करते हैं, अच्छे खासे इंसान का मूड ही खराब कर देते हैं। अखबार में छपने वाली तस्वीर के बारे में पूछा गया होगा। वैसे मैं भी जानना चाहूंगी, ये माजरा क्या है? माजरा होता नहीं है, बल्कि बना दिया जाता है। अगर अखबार पे छपने वाली तस्वीर मुझसे मिलती तो उसमें मेरा क्या कसूर है? उसमें मेरा नाम तो नहीं छपा ना। आइंदा मुझसे इस मौजू पे गुफ्तगू मत करना, ठीक है?
सनम, डरो मत। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं। और पता है तुम्हें लोग क्या करते हैं? लोग इस तरह से करते हैं कि वो पिला पिला कर मारते हैं, और मैं तुझे खिला खिला कर मारूंगा। जब मुझे मारना ही चाहते हो तो फिर इंतजार किस बात का है? थोड़ा और इंतजार कर, उधर मेरी और मूमल की शादी के शादियाने बजेंगे, और यहां तुम्हारी मौत के नक्कारे बजेंगे। क्या बात है बेटा? गुस्सा की माल सही 1 मिनट के लिए बाहर है। चलो। क्या बात है बचल? ये अखबार देखे, आपको सब खुद ब खुद पता चलेगा। कैसी खबर है? कैसी? सही मोमल बीबी, उसके शोहर और बच्चे की फोटो है। सही अच्छा, तो ये बात थी, इसीलिए चाचा से शादी से लेट कर रहा था। ये कैसी दुनिया है बच्चल कि मंगनी किसी के साथ और शादी किसी के साथ। ये तो कमजोर से कमजोर आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता बच्चल। मैं तो फिर भी मुनव्वर शाह हूं। मुनव्वर शाह, ये तो कर देगा ठा ठा। इस तूफान को कौन रोकेगा? सही पता नहीं था दिलावर शाह शादी में क्यों देर कर रहा है। मेरे मुकदमे का फैसला करीब है। पता नहीं बरी हो जाऊंगा या सजा हो जाए। अल्लाह न करे बेटा, अच्छी बात है, मुंह से निकाला करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक करोगी तो ठीक होगा ना माँ। पता नहीं दिलावर क्यों टाल रहा है। टालने की वजह यह है बाबा साईं कि वो मूमल की शादी कर चुका है। मुनव्वर, बुजुर्गों के सामने बोलने की तुझे तमीज नहीं है? जी जी, चाचा ने हमारे साथ धोखा किया है। अपने लहजे को दुरुस्त कर। ये देखो मूमल की तस्वीर अपने शोहर और बच्चे के साथ। ये देखकर लहजा तो क्या, दिमाग भी खराब हो जाता है। इतना बड़ा राज दिलावर शाह ने हमसे छुपाया। अब तो पता चल गया ना कि दिलावर क्या चीज है। दिलावर शाह के बारे में अभी से कोई फैसला मत करो जब तक मैं खुद इस हकीकत को न जान लूं। अफसोस होता है जीजी आप पर। हकीकत को सामने देखकर भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। कादिर शाह, अपने बेटे को यहां से ले जाओ। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो मैं भी नहीं करूंगा जीजी। अगर ये बात हकीकत निकली तो मूमल का खून मुझे माफ कर देना। अब
बच्चा है, गुस्से में कह गया है, करेगा नहीं। बच्चन, बच्चन, बच्चन। जी भाई। सनम कहाँ है? अंदर होंगे सर। अंदर नहीं है वो। इसका मतलब है कि भाग गई। भाग कर जाएगी कहाँ वो बच्चल? गोठ और शहर का फासला बहुत है, बहुत है बच्चल। भाई साहब, वो शहर जाने के लिए बस कब आएगी? बस आने में तो अभी देर है, 4 बजे आएगी। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। बस का इंतजार किया तो वो दरिंदा फिर आ जाएगा। पैदल ही निकल जाती हूँ, शायद आगे कोई सवारी मिल जाए। इधर आना भाई, तुमने यहाँ पर कोई लड़की देखी? हाँ सही, लड़की तो देखी थी, बस का पता कर रही थी, वो इस तरफ गई। ठीक।
फासले। मीरू, अगर कोई रानी के बदले तुम्हें बहुत सी दौलत दे और कहे कि तुम रानी को छोड़ दो और वापस गांव चले जाओ, तो तुम क्या करोगे? सही, बहुत सी दौलत का मैं क्या करूंगा सही। मेरी असली दौलत तो रानी और ये सामल है सही। लोग तो दौलत के लिए अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे सब छोड़ देते हैं। तुम शायद ये बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी इतनी दौलत देखी नहीं है। सही सही, मैं इतनी दौलत देखना भी नहीं चाहता सही। वो चीज जो इंसान को उसके माँ बाप और बीवी बच्चों से दूर कर दे सही, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी चीज पे सही। मुझे नहीं चाहिए दौलत। अरे कोई दरवाजे पे है, 1 मिनट में देख के आता हूँ। हाँ, अरे बचड़ा सावल बच। सर आप? मैं मीरू से मिलने आया हूँ। आइए आइए। मीरू, ये रानी के वालिद हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं इनसे जरा अलहदगी में बात करना चाहूँगा। श्योर। अच्छा, तो तुम हो मीरू? जी सही। मीरू, तुम जिस रानी को शहर में तलाश करने आए हो वो तो अब नहीं है। नहीं सही, ऐसी बात ना करें सही। मेरी रानी इसी दुनिया में है सही। और अगर रानी इस दुनिया में नहीं हुई ना सही, तो फिर मीरू भी नहीं होगा इस दुनिया में। देखो मीरू, जिसको तुम अपनी रानी समझते हो वो तुम्हारी रानी नहीं, मेरी बेटी मूमल है, जो तुम्हें भूल चुकी है। उसे कुछ भी याद नहीं, न बच्चा, न तुम, न तुम्हारा गांव। बेहतर यही होगा कि तुम इस बच्चे को लेकर गांव चले जाओ। सही, मैं किस लिए गांव चला जाऊं सही? सही, उस घर की 4 दीवारी में मेरा दम घुटता है सही। मुझे रानी की याद सताती है, मैं रानी के बगैर नहीं रह सकता सही। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दे सकता हूं जिसका कभी तुमने तस्वुर भी नहीं किया होगा। दौलत सही आपको मुबारक हो। और रानी कोई बिकाऊ चीज नहीं है जिसे मैं आपके हाथ बेच दूं। देखो मीरू, जिसे तुम रानी कहते हो ना, वो तुम्हें पहचानती तक नहीं है। उसे गांव ले जाकर क्या करोगे? रानी एक बार भी अपनी जबान से कह देना कि मीरू तुम जाओ, तो मीरू कसम है खुदा की चला जाएगा सही। मीरू, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। रानी, तेरे शहर के लोग तुझे मुझसे खरीदना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, इनकी कंडीशन क्या है? बचने का कोई चांस है? अभी कुछ कह नहीं सकते। गोली तो निकाल ली मगर खून ज़्यादा बह गया है, इसलिए आइंदा 48 घंटे खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर इन्हें होश आ जाए तो थाने इतला कर दीजिएगा। हम इनका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। बेहतर, बहुत बेहतर। शुक्रिया। हेलो, दिलावर शाह जी बोल रही हूँ। जी, आप खैरियत तो है ना? खैरियत होती तो तुझे मोबाइल पर तलाश ना करना पड़ता। दिलावर शाह, ये मोबाइल के बारे में क्या सुन रही हूँ? ये सब क्या है? जी, आपने जो कुछ भी सुना है वो सब गलत है। मैंने खुद अखबार में तस्वीर देखी है। जी, वो तस्वीर मूमल की नहीं है, रानी की है, जो मूमल की हम शक्ल है। मुझे तो तेरी बात पर यकीन है, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? जी, लोगों की मुझे परवाह नहीं है, आप मुझ पर शक ना करें और जल्द सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। यहाँ कादिर शाह ने काफी हंगामा कर रखा है। आज वो किसी भी वक्त तेरे पास पहुँचेगा। जी, आप फिक्र ना करें, कादिर शाह आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। आप बस अपना ख्याल रखें और दिल पर कोई बात ना लें। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज। अरे तहमीना आपा, आप
मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो मोमल? क्या आज का दिया हुआ टाइम आपको याद नहीं था? मैंने टाइम दिया था। सॉरी आपा, शायद मैंने डायरी में नोट नहीं किया, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। अभी रिसेप्शन से पता चला है कि कोई खातून मेरा इंतज़ार कर रही हैं। अब ये ना कहना कि कैसे आना हुआ। नहीं, मुझे याद है, आप इंटरव्यू के सिलसिले में आई हैं। इससे आप मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहती हैं? मैंने ऐसे कौन से तीर चलाए हैं? तुमने ना सही, लेकिन तुम्हारी तरफ तो चले हैं। आपका इशारा अखबार में छपने वाली तस्वीर की तरफ तो नहीं है? बिल्कुल ठीक समझा है आपने। प्लीज़ आपा, आप इस मौजू पे बात ना करें तो बेहतर है। मैं इन सवालों का जवाब देते देते तंग आ चुकी हूँ, जबकि मेरा इस खबर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक है मोमल। ये आप कैसे कह सकती हैं? कुछ हकायक मेरे सामने आए हैं, उसकी बुनियाद पर कह रही हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि वो हकायक क्या हैं? बिल्कुल, अगर तुम तहम्मुल मिजाजी और ठंडे दिल से सुनो तो। आप बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। पहले ये बताएं कि गुज़िश्ता 3 साल से आप इस शहर में नहीं थी, तो फिर कहाँ थी? मैं अमेरिका गई हुई थी इलाज के लिए, और वहाँ पे भी मैं 3 साल कोमे में रही हूँ। मेरी इत्तला के मुताबिक आप रानी के नाम से 3 साल अपर सिंध के गांव में रहीं। वहाँ मीरू नाम के नौजवान से आपने शादी की और 1 साल बाद आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। शादी के 2 साल बाद आपके वालिद वहाँ आए और आपको ज़बरदस्ती शहर ले आए। आपका शौहर आपको ढूंढता हुआ शहर आया तो पता चला कि आपके वालिद आपको अमेरिका ले गए। जब 6 महीने बाद आपकी अमेरिका से वापसी हुई तो मीरू दोबारा शहर आया और आपके बच्चे के साथ अदालत के अहाते में मिला, लेकिन आपने पहचानने से इनकार कर दिया और भिखारी समझ के ठुकरा दिया। ये झूठ है, बकवास किया है किसी ने। ना मैं अपर सिंध गई हूँ और ना ही मैं मीरू नाम के किसी शख्स को जानती हूँ। ये बनाई हुई कहानी है जो हमारे दुश्मनों ने हमारे खिलाफ बनाई है। मैं इसको नहीं मानती। तुम्हारे ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी मोमल। मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। ठीक है, आप उसे कहें कि वो उन्हें लेकर अदालत जाए। इंतजार किस बात का है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माज़ा चाहती हूँ, मुझे कोर्ट जाना है। थैंक यू। फासिले साईं कादिर शाह है। ऑपरेटर से कहना मुझे कोई कॉल ना मिला है। हाजिर साईं। क्या बात है कादिर शाह? अदब आदाब सब कुछ भूल गए हो? इसकी पहल आपने की है, तमाम अखलाक की हदें पार कर गए। मुनव्वर शाह की मंगेतर की शादी कहीं और कर दी। तुमने जो अखबार में देखा और पढ़ा है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो इशारे अखबारात ने दिए हैं वो आप ही के घर की तरफ जाते हैं। अखबार पे लिखे हुए पर यकीन है, अपने बड़े भाई के कहे हुए पर यकीन नहीं है। हाँ, अब मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं रहा। 3 साल से आप मूमल और मुनव्वर शाह की शादी टालते रहे हैं। अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि आप झूठ बोलते रहे हैं कि मूमल अमेरिका में थी, जबकि हकीकत यह है कि उसने भागकर आपके किसी मुलाजिम से शादी कर ली थी। कादिर शाह, इस जबान को काबू में रखो, कहीं मैं ये न भूल जाऊं कि तुम मेरे भाई हो। जाओ, यहां से चले जाओ और भूल जाओ कि मूमल की शादी कभी
मुनव्वर शाह के साथ हो सकती है। अब आप शादी करना भी चाहो तो मैं अपने बेटे से मूमल की शादी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब वो शादी के काबिल नहीं, गोली के काबिल रह गई है। मूमल अगर ये सब कुछ होश हवास में करती तो शायद मैं ही उसे गोली मार देता, लेकिन वो तो अपने आप से भी बेखबर थी। उसे तो अपना बाप, अपना खानदान याद नहीं था, और आज उसे अपना शौहर और बच्चा याद नहीं। मीरू, मुझे ये सुनकर खुशी हुई है कि तुमने दिलावर शाह की दौलत को ठुकरा दिया। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मूमल रानी के रूप में तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन अदी वो तो मुझे पहचानती ही नहीं है। देखो मीरू, अगर तुम हिम्मत हारोगे तो तुम रानी को खो दोगे। कमाल सही मैं कैसे हिम्मत करूं? वो तो मुझे भिखारी समझकर ठुकरा चुकी है। मुझे समझ नहीं आता है सही कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये तो हमारी समझ में भी नहीं आया, लेकिन उसके रवैयों को समझने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या अदी जी? तुम्हें रोज मूमल के सामने जाना होगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक रोज वो तंग आकर सच उगल देगी। ठीक है अदी, जैसा आप कहती हैं वैसा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अरे बच्चा, अरे बच्चा, अम्मा, अरे रानी, अरे सावन, रानी, सावन है रानी। अरे मीरू, रानी मीरू, सावन। अरे रानी, तेरी माँ तुझे नहीं पहचानती बाबा। जी फरमाइए। मुझे कमाल कहते हैं और मेरा ताल्लुक अखबार से है। मिस्टर कमाल, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, प्लीज़। लेकिन मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो फजूल नहीं है। उसका ताल्लुक किसी की जिंदगी और मौत से है। आप किसकी ज़िंदगी और मौत की बात कर रहे हैं? मीर अली उर्फ मीरू, जो कि ग़ल्बन आपको पार्किंग में बच्चे के साथ खड़ा नजर भी आया होगा। मुझे पता चला है कि वो बच्चा आपका और मीरू का है। देखिए मिस्टर कमाल, इससे पहले कि मैं कोई गुस्ताखी करूं, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे चले जाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, बल्कि और तल्ख होकर आपके सामने आएगी। आप लोग जब किसी सच्चाई का जवाब नहीं दे सकते तो उसे ब्लैकमेल का नाम देते हैं। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना ब्लैकमेल नहीं है तो और क्या है? तो यानी आप मानती हैं कि अखबार में छपी हुई तस्वीर आप ही की है? मैं आपके इस फजूल सवाल का जवाब देना नहीं चाहती और ना ही इस मौजू पे मज़ीद गुफ्तगू करना चाहती। आप यहाँ बैठें और सच्चाई को तलाश करें। मैं चलती हूँ। सच्चाई का पता तो चल ही गया है, बस अब इसे सिर्फ तस्लीम करना बाकी है। कौन हो तुम? किसकी एजेंट हो? क्या चाहते हो मुझसे? मैं मीरू हूँ, ये सावन है, और मैं तो तुझे चाहता हूँ रानी। बकवास कर रहे हो तुम। अपने आप को देखो और अपनी हैसियत को देखो। तुमसे ज्यादा हैसियत वाले लोग तो मेरे यहाँ नौकर हैं, और तुम अपने आप को मेरा शौहर कहते हो। शर्म करो तुम। मुझे तो तुम कोई पागल और दीवाने लगते हो।
अपने साथ साथ इस बच्चे को भी ख्वार कर रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा तुम मुझे यहाँ नजर ना हो। अरे रानी, अरे चुप हो जा बचड़ा, ना ये रानी है ना तेरी माँ है। चुप हो जा, चुप हो जा। बाबा साईं, बाबा साईं, आप मेरे सर पर हाथ रख के सच बताएं, जो 3 साल गुजरे, जो मुझे याद नहीं, मैं कहाँ थी? बेटी तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही है? इसलिए बाबा साईं कि लोग मीरू और बच्चों के बारे में मेरे से सवाल करते हैं। क्या करूं मैं तो एक सवाल निशान बन के रह गई हूँ। बेटी तुम्हारा हौसला तो चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था, ये आज टूटता हुआ क्यों नजर आ रहा है? तुम जरा सी और हिम्मत कर लो, बाकी लोगों के जवाब मैं खुद दूंगा वक्त आने पर। बाबा साईं, रोते नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इन्हें होश आ गया। गुड, वेरी गुड। क्या नाम है बीबी आपका? क्या आप बताएंगे कि किसने गोली चलाई आप पर? ठीक है, मैं पुलिस को इतला कर देता हूँ, वो आपका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, पुलिस को इत्तला करने से पहले मैं दिलावर शाह की बेटी से मिलना चाहती हूँ। बेहतर, मैं उनको इतला कर देता हूँ। पानी। नर्स। जी डॉक्टर साहब, पानी। इन्हें पानी दो। जी। मगर कम मिकदार। जी, बहुत बेहतर। ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, है अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में, वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले। न धनक फलक पे ठहर सकी, न जमी पे चांद उतर सका, न धनक फलक पे ठहर सकी, न जमी पे चांद उतर सका, जो फुक के पार गया उभर सका, है सदा सदा के ये फैसले,